तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। इस नेचर के अंदर जो एटम होते हैं वो दो तरीके से रहते हैं, या तो वो फ्री स्टेट में रहेंगे या वो कंबाइन होके रहेंगे। फ्री स्टेट में वही एटम रहता है जो नेचुरली स्टेबल होता है, यानी उसके लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर किसी भी एटम के पास ऐसा नहीं है तो उस कंडीशन में एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ना चाहता है। वो जुड़ना इसलिए चाहता है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर आयनिक बॉन्ड को समझेंगे। पहले तो जो आयनिक बॉन्ड है आपको याद रखना है कि जब भी मेटल नॉन मेटल के एटम के साथ जुड़ता है, यानी एक मेटल का एटम नॉन मेटल के एटम के साथ जुड़ता है, तब उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगी उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तभी बनती है जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, यानी यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, जिसके कारण यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाती है। अब मेरे हाथ में यहाँ पर एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनी है ये आयनिक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कैसे बनती है, यहाँ पर जो सोडियम है इसके लास्ट शेल के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसको बैलेंस होने के लिए कितने चाहिए, 7 चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास जो क्लोरीन का एटम है इसके लास्ट शेल में 7 है, उसको बैलेंस होने के लिए 1 चाहिए। इसीलिए जो सोडियम का एटम है जिसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले नहीं सकता क्योंकि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी इसके पास है नहीं। इसलिए ये क्या करता है अपने उस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन को सीधा जाके क्लोरीन का एटम ले लेता है और वो बैलेंस हो जाता है। इस बैलेंस के कारण इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनती है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड।